नमस्कार दोस्तों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मैं आपको पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कथा जिसके केवल सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो कोई भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा और व्रत करेगा, भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और उसके सभी पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उस मनुष्य को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, कथा को पूरा सुनें और सुनने के बाद कमेंट में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखें। जय श्रीमन नारायण। तो चलिए पूर्णिमा की कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था। उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मण रहते थे जिनके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह बहुत दुखी थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह ब्राह्मण के घर को छोड़कर हर किसी के घर से भिक्षा लेता और भोजन ग्रहण करता, परंतु ब्राह्मण के घर से वह भोजन नहीं लेता। एक दिन जब तपस्वी ने सबसे भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर प्रेम से खाने लगा, तब ब्राह्मण ने तपस्वी को खाता देख उनसे कहा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, केवल हमारे घर से नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब तपस्वी ने कहा, जो निसंतान हो उनके घर से कुछ भी लेकर खाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति निसंतान हो उसके घर की भिक्षा बड़ी ही पापदायी मानी जाती है। पतितों का अन्न खाने से व्यक्ति स्वयं ही पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ले सकता। ब्राह्मण ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे आप पुत्र प्राप्ति का वर दें और मेरे इस दुख को खत्म करें। तब उसके द्वारा प्रार्थना करने पर तपस्वी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। और ब्राह्मण ने आकर ब्राह्मणी को सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या के लिए वन में चला गया। उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया और 16वें दिन चंडी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, परंतु जब वह 16 वर्ष का हो जाएगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम यदि 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु को प्राप्त होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी दिए शिवजी पर जलाना, परंतु यह सिर्फ 32 पूर्णिमा के दिन ही करना। प्रातः होते ही तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, उस पर से आम तोड़कर अपनी पत्नी को दे देना। अब वह स्वप्न से जागा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जब वह सवेरे उठा तो उसने वहाँ एक आम का पेड़ देखा और उस पर आम लगा देखा, परंतु वह आम बहुत ऊंचाई पर लगा था और वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था और गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि हे गणेश जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे कार्य को सिद्ध करें। गणेश जी की कृपा से वह पेड़ पर चढ़ गया और उसने उस फल को देखा। उस फल को देखकर उसे यह एहसास हुआ कि यह तो वही वरदान वाला फल है। उसने वह फल तोड़ा और वह पेड़ से नीचे उतर गया और वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। 9वें महीने उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पुत्र अत्यंत ही सुंदर था और सुशील था। उसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं 16 वर्ष होने पर बेटे की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन में एक विचार किया और उस बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है देवीदास को तुम 1 वर्ष के लिए काशी ले जाकर विद्या ग्रहण कराओ और उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना, सदैव उसके साथ रहना। और इस तरह से उन्होंने अपने बेटे को 1 वर्ष के लिए काशी भेज दिया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना शुरू कर दी और फिर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया। कुछ दिनों के बाद मामा भांजा किसी गांव में ठहरे हुए थे। जिस धर्मशाला में वह ठहरे हुए थे वहाँ एक बारात ठहरी हुई थी। लगन के समय वर को कोई रोग हो गया। वर के पिता ने ऐसा विचार किया कि क्यों न देवीदास को वर के स्थान पर ले जाया जाए और बाद में अपने बेटे से अन्य काम करवा लेंगे।
वर का पिता देवीदास के पास गया और कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए वर के कपड़े पहन लो ताकि लगन का काम सुचारू रूप से हो सके। और वह मान गए और देवीदास को वर बनने के लिए भेज दिया। विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गया और पत्नी ने देखा कि उसके पति की आंख में आंसू हैं, तो पत्नी बोली कि आप उदास क्यों हैं। लड़के ने सारी बात बताई और उस कन्या ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है। लड़के ने कहा ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा। पत्नी बोली जो होगा सो देखा जाएगा। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। देवीदास ने जाने से पहले अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ और मेरा जन्म मरण जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाओ और वहाँ नवमलिका लगाओ और उसे जल से सींचना। जिस दिन ये सूख जाए उस दिन समझ लेना कि मेरे प्राणों का अंत हो गया है, अर्थात मेरे प्राण निकल गए हैं। और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हो गया हूँ और इसे मेरा संकेत समझना। प्रातःकाल होते ही विवाह कार्य संपन्न हुए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यदि यह मेरा पति है तो मुझे बताए कि रात्रि में हमारे बीच क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये बातें सुनकर वर कहता मैं कुछ नहीं जानता और वह शर्मिंदा होकर बारात वापस ले गए और मामा भांजा काशी विद्या के लिए चल दिए। एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को काटने के लिए आया। जहर की ज्वाला से सारा स्थान जहरीला हो गया। पूर्णिमा व्रत की कृपा से सांप उसे काट ना पाया। काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा और वह मूर्छित हो गया। भगवान शिव पार्वती भी वहां आए और उसे मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, आप इसे प्राण दें। भक्त वत्सल भगवान ने उसे प्राण दान दिए। भक्त के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि सब हरा भरा हो गया है और वह बहुत हर्षित हो गई और उसने अपने पिता से कहा कि मेरे पति जिंदा हैं और वह बिल्कुल ठीक हैं, आप कृपा करके उन्हें ढूंढें। उधर मामा भांजा भी काशी से 16वां वर्ष पूरा करके चल दिए और कन्या के घर पहुंच गए। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया और धनेश्वर ब्राह्मण 32 पूर्णिमा के व्रत करने से पुत्रवान हो गया। और जो कोई भी स्त्री इस व्रत को करती है वह कभी भी विधवा नहीं होती और सदा सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति कराने वाला और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। भगवान शिव की कृपा से 32 पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने वाले और व्रत करने वालों की हर इच्छा पूर्ण होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण।